जरा गौर करो, कौन है परहेजगार, कहाँ है उनकी लिस्ट? परहेजगारों की लिस्ट कहाँ है? जरा गौर करो, कुरान मजीद का मुताला करके देखो। आप सूरा अल बकरा की इब्तदाई आयत पढ़ो। अल्लाह तबारक ताला ने वहाँ वो अलामतें और वो खसूसियात बयान की हुई हैं कि परहेजगार लोग कौन होते हैं, मुत्तकी कौन होते हैं, उनके औसाफ क्या होते हैं। यानी पहला वस्फ उनका ये बयान किया गया है। आप जाएं घर में कुरान पढ़ें, हर घर के अंदर कुरान मौजूद है, उसका 24वां पारा निकालें, उसकी पहली आयत पढ़ें, 24वें पारे से पहली आयत पढ़ें। बुनियादी अलामत ये बयान की गई परहेजगारों की। पहली बात कि परहेजगार वो लोग होते हैं कि जब उनके सामने वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि जब उनके सामने हक आए, सच्ची बात आ जाए, तो वो उसकी तस्दीक करें, उसको माने। ऐसा ना हो कि उनके सामने दलाइल के साथ हक आ जाए लेकिन नमरूद की तरह कहे कि मैं नहीं मानता। क्योंकि जो दलाइल के बाद हक वाज़ेह हो जाने पर भी ना माने, उसके बारे में कुरान ने कहा वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को फिर सीधी राह नहीं दिखाता, उन्हें तौफीक ही नहीं देता सोचने की। ये पहली अलामत बयान की गई है किसी मुत्तकी आदमी की। मुत्तकी होने के लिए किसी लिबास की ज़रूरत नहीं है, किसी जुब्बे की ज़रूरत नहीं है, किसी दस्तार और टोपी की ज़रूरत नहीं है, किसी ख़ास लिबास की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। मुत्तकी होने के लिए ये बुनियादी वस्फ़ है पहला कि जब हक सामने आया तो उसने कबूल किया। ये पहली बात है। यही बात कही है कुरान मजीद में कि ये इस किताब में कोई शक नहीं है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ला रैब किताब है। लेकिन ये अपनी हदायत के दरवाजे उन लोगों पर खोलती है हुदल लिल मुत्तकीन, जो नाफरमानी, रब की नाफरमानी से बचकर ज़िंदगी गुजारने का दायिया रखते हैं, जो बुराइयों से बचने के लिए तगोदो करते हैं और भलाई की जुस्तजू करते हैं। ये पहला वस्फ़ उनका बयान किया है। और दूसरा ये बयान किया है कि वो युमिनून वल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब, वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती उनको मानते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और इस ज़माने में वो लोग ज़्यादा तशकीक का शिकार हो गए। आपने कभी पढ़ना है इन चीज़ों को किताबों में, और ख़ुसूसी तौर पर मैं कहता हूँ कॉलेजों में जाएं, यूनिवर्सिटियों में जाएं, आपको 90% नौजवान तशकीक का शिकार नज़र आएंगे। उन्हें अल्लाह की हस्ती में शक, उन्हें फरिश्तों के वजूद में शक, उन्हें क़यामत और आखिरत के बारे में शक, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल होने में शक। क्योंकि ये सारे अमूर जो हैं, अगर कोई आदमी ये शर्त लगाए कि मैं अल्लाह को देखे बगैर नहीं मानता, तो आप सोचो कि वो अल्लाह को कौन देखेगा। अगर कोई आदमी कहे कि मैं जब तक फरिश्ते को ना देखूं मैं नहीं मानता, उसका वजूद नहीं मानता, कैसे देखेगा फरिश्तों को? अगर फरिश्ते देखने का इरादा है तो फिर मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर नज़ूल वही को देखना है तो कौन है जिसने जो चीज़ चखी ही नहीं वो उसका मज़ा बताए? वो कौन है? कोई गैर नबी नबी पर नाज़िल होने वाली वही की कैफियत कैसे बताएगा? इसलिए इसका तल्लुक़ गैब से है। क़यामत, जन्नत है, दोज़ख है, इन चीज़ों को हम मान तो सकते हैं, लेकिन इनकी कैफियत कुरान मजीद में इस जन्नत की नेमतों का और जहन्नम की सज़ाओं का जिक्र बड़ी तफसील से किया गया है। हम इन चीज़ों को मान सकते हैं लेकिन इनको ना देख सकते हैं, ना इनकी कैफियत को समझ सकते हैं कैसे हो। वहाँ बताया यह गया है कि तेरे रब की ज़मीन जो है ना, तेरे रब के नूर से चमकेगी।
अशरकतल अर्ज़ बिनूर रब्बिहा, सूरह ज़ुमर के आखिर में फरमाया हमें नहीं पता कैसे चमकेगी, हमें नहीं पता अल्लाह के वो नूर से कैसे रोशन हो जाएगी, बस हम ईमान ला सकते हैं। इसलिए ये शर्त लगा दी कि अगर कोई शख्स युमिनून बिल गैब का कायल है तो वो हदायत का दरवाज़ा खुला पा सकता है। फिर फरमाया वल्लज़ीन युक़ीमून सलात, गोया इबादत करता है, अगर वो आबद है अपने इख्तियार से। याद रखिए एक बात मेरी, सारी मखलूक आबद है, सारी मखलूक रब की बंदगी करने वाली है। कोई चीज़ यहाँ ऐसी नहीं है कि जिस हालत पर उसको पैदा कर दिया गया उसको बदल सके। कभी तुमने देखा है कि इन शीशम के दरख्त को आम लग जाए? कभी नहीं हो सकता। एक एक चीज़ को देखो, ये अपने खालिक के बनाए हुए कानून, बनाई हुई नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। कोई ज़रा बराबर भी सरताबी नहीं कर सकता। तो गोया पूरी कायनात उसकी आबद है। लेकिन ये इबादत जो है, जिसको जबरी इबादत कहते हैं, अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। अल्लाह के यहाँ मकबूल इबादत वो है जो अपने इख्तियार से की जाए। इंसानों को पैदा किया तो उनको जबर से निकाल दिया, उनके लिए कहा इन्ना हदैना उस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने इसके सामने रास्ता खोल कर रख दिया है। इसका दिल चाहे तो ये शुक्रगुजार बंदा बन जाए, इसका दिल चाहे तो काफर हो जाए, कोई पाबंदी नहीं। बस इसके लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, जब अल्लाह के फरिश्ते उसको पकड़ेंगे, क़यामत आएगी तो तब पूछा जाएगा। और इस दुनिया में अकल के दलाइल, नकल के दलाइल सब मुहैया कर दिए गए। साफ साफ कह दिया कि हमने इसको समीए बसीर बनाया है, इसको खुली आंखें दी हैं, बसारत दी है, बसीरत दी है, समात दी है, ये सुनता देखता है। ये सारा अमल जो भी करेगा उसका जिम्मेदार होगा। इस हवाले से जरा बात सुनो, ये बात कही गई है कि इस दुनिया के अंदर हर कोई मजबूरन आबद है, लेकिन इंसान को कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से इबादत का रास्ता अख्तियार करे, बंदा होने का रास्ता अख्तियार, अल्लाह का बंदा बन करे। ज़रा इबादत का लफ्ज़ हटाओ, बंदे का लफ्ज़ लाओ और यूँ कहो, अपनी ज़बान समझो कि अल्लाह का बंदा बन कर रहो। जब आप किसी को कहेंगे ना कि अल्लाह का बंदा बन, पूरी हिस्से उसके सामने आ जाएगी। बंदा किसको कहते हैं? बंदा किस तरह बनकर रहता है आदमी, यानी नाफरमानियाँ ना कर। उसके बाद फरमाया कि ये माल जो है, जो कुछ तुम्हें हासिल है, तुम्हारी अपनी जिस्म और जान से लेकर खारिज में तुम्हारे माल और मनाल तक, इनमें से कोई एक चीज़ भी तुम्हारी अपनी नहीं है। जिसने दी वो जब चाहे वापस ले ले। ये मनाजर भी हम दिन रात देखते हैं। नहीं मालूम, नहीं यकीन आता तो अस्पताल में जाके देख ले, कितने लोग हैं, कितने नौजवान हैं जिनको फालिज की वजह से जिनके आज़ाद जाते रहे, जिनकी ज़बान नहीं बोलती, जिनकी आंखें अंधी हो गई, एक जिस्म का ये हिस्सा ही पूरा मर गया। कितने नौजवान, कितने बूढ़े, बेशुमार मसाले। इसलिए कहा जो मैं दिया, मैंने तुम्हें दिया है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने तुमको जो कुछ दिया है उसको उसकी राह में खर्च करो। जहाँ वहाँ खर्च होना चाहिए उसको वहाँ खर्च करो। जो लोग ऐसा नहीं करते उनके लिए कोई रायत नहीं है। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं बख़ील अज़बत बज़ाहत बैर भर, बचती न बाशत बहुक्म खबर। बख़ील आदमी समुद्रों और खुशियों के बराबर भी बंदगी करे तो अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक वो जन्नत में नहीं जाएगा। कोई उसका कोई काम नहीं है इस्लाम के अंदर, कोई लेना देना नहीं है कुछ उसका। यह कुर्बानी तो यही सबक देती है। कुर्बानी का फ़लसफ़ा ये है कि जब अल्लाह के दीन को ज़रूरत पड़ जाए मुसलमान की, माल की, जान की, तो वो उसके लिए हाजिर कर दे। ये है कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा। और इसको एक बंदे के हवाले से बयान किया कुरान ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि ये
सुन्नत यादगार सुन्नत है ना, सब लोग जानते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हरम को बनाया, वहाँ दुआएं की, और उनमें से पहली दुआ ये की कि अल्लाह ये हमारी कोशिश कबूल फरमा। दूसरी ये की कि ये जगह हमने बनाई है, यहाँ इस मेरे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक उम्मत मुसलमा पैदा कर, और फिर उस उम्मत मुसलमा में एक नबी पैदा कर। हज़ारों सालों पर मुहीत ये सिलसिला है, ये तारीख है। कब बनाया था हरम? नबी अलैहिस्सलाम की जब दुआ पैदाइश की गई थी, वो कब बनाया था? कई हज़ार पहले। और उस वक्त जब इस संगलाख पहाड़ों की ज़मीन में कोई आबादी नहीं थी, यहाँ कोई कबाइल नहीं थे, और जो कबाइल बायदा थे उनकी तारीख उठा के पढ़े, तारीख में उनका कोई जिक्र ही नहीं है, फना हो चुके थे। रेगिस्तान, 300 मील सफ़र करो, पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आज भी जो लोग वहाँ जाते हैं उन्हें पता है कि रोड पर सफ़र करते हैं तो बाज़ औक़ात बोर्ड लगे होते हैं कि अपना सामान लेके जाना, आपको 300 मील तक कोई चीज़ नहीं मिलेगी। वो इलाका जहाँ वो हरम बनाया गया था, और उसके अंदर बना के ये दुआएं की गई थी। फिर वो नबी आया, फिर उस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ, फिर उस नबी ने उस सुन्नत को ताज़ा कर दिया जो बिदअत के ज़रिए मुशरिकीन अरब ने उसमें बहुत सारी मिलावटें कर दी थी। उसका जिक्र करते हुए फरमाया, ज़रा गौर करो, कुरान मजीद के इस मज़मून को अपने ऊपर अप्लाई करो तो हमें पता चले क्या हम भी इस तरह के हैं। सूरह साफ़ात के अंदर सूरह की आयत नंबर 102 से लेकर 110 तक पढ़कर देखिए, पढ़ा करो कभी कभी, रोज़ाना की अगर तौफीक नहीं है तो कभी कभी पढ़ा करो, कुरान पढ़ो। मुसलमानों की ज़िंदगी से कुरान निकल चुका, याद रखना। हकायतें, रवायतें, बस पता नहीं क्या कुछ रह गया, अल्लाह की किताब नहीं रही। कुरान में है कौल या बुनैया, बाकी के सामने छोड़ा, सिर्फ बुनियादी बात लेते हैं। कौल या बुनैया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से कहते हैं, और बेटा वो जो उनके यहाँ उस वक्त पैदा हुआ था जब उनकी उम्र 90 साल थी। 90 साल का बूढ़ा जिसने अपनी मुहाजरत के सफ़र में ये अमंग की थी, ये खूब दिल से उठी थी, दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार मुझे साले औलाद दे। अल्लाह ने कबूल फरमाई, और 90 साल की उम्र में बकौल बाइबल उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम मिले। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए, दौड़ भाग के काबिल हुए, बाप का हाथ बटाने के काबिल हुए। तसव्वुर करके ज़रा देखो अपनी औलाद के बारे में, खुद अपनी ज़ात के बारे में, तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मामला है क्या। कहते हैं या बुनैया, तो बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंसुर माज़ा तरा, गौर कर, माज़ा तरा, फिर देख तेरी क्या मर्जी है, तू क्या कहता है, रज़ामंद है या नहीं है। करके देखो, किसी दिन अपने बेटे से बात करो, किसी अपने बेटे से बात करो ना इस तरह की कोई, फिर तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कुरान मजीद किस तरह के बेटे की तरबियत किस तरह चाहता है, कैसा बेटा चाहता है। बाप के यहाँ बेटा बाप के सामने कैसा, किस तरह, किस तकल्लुम से पेश आए, किस उसलूब से पेश आए। कुरान क्या कहता है? ये महज सुनाने की सवाब की बातें नहीं हैं, ये अपनी ज़ात पर अप्लाई करने की बातें। फरमाया मैं देख रहा हूँ ख्वाब में कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तुम गौर करो तुम्हारी क्या राय है।
अच्छा अब देखो, ज़रा गौर करो, सोचो, क्या इस ख्वाब की तावील नहीं हो सकती थी? तावील हो सकती थी ना। जिस तरह ख्वाबों की तावील करके वो रास्ता निकाल लिया जाता है। ज़िबा ना करने का रास्ता निकाला जा सकता था, लेकिन नहीं निकाला। हर काम के दो हिस्से होते हैं, एक रास्ता रुखसत का होता है, रुखसत का एक रास्ता अजीमत का होता है। पैगंबरों की शान ये है कि वो अजीमत का रास्ता अख्तियार करते हैं, रुखसत का नहीं करते। चाहते तो रुखसत का रास्ता अख्तियार कर सकते थे, उसकी तावील कर सकते थे, यानी ये समझ लेते कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब दिखाया है कि बच्चे को हरम की पासबानी के लिए, हरम की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दिया जाए, तो ठीक है, वक़्फ़ कर देते, ज़िबा करने का मौका ही ना आता। यह तावील हो सकती थी, लेकिन नबी ने ऐसा नहीं किया। कर सकते थे, नहीं किया। तावीलें हमेशा वो लोग करते हैं जो बचना चाहते होते हैं, जो अजीमत का रास्ता अख्तियार करते हैं, वो तावीलें नहीं करते। बेटे ने क्या कहा? या अबतिफल कौल या अबतिफल मा तुमर। बेटे ने अर्ज़ किया, या ए बाजान, अल्लाह ताला ने जो हुक्म आपको दिया है आप कर गुजरे। सताजुदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह तुम मुझे साबरों में पाओगे। बताओ, ये मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद? आज कोई बाप ऐसा नहीं है दुनिया में मुझे नजर आता जो ये दावा अपनी औलाद के बारे में कर सके, और कोई औलाद ऐसी नहीं है जो बाप के सामने इस तरह कर सके। गौर करो, अंबिया ने जो सबक दिया वो क्या है? बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। उस वक्त नहीं, आगे चलकर नबी बनाए, नबी है। फरमाया तुम कर गुजरो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, मुझे इंशाअल्लाह साबिरों से पाओगे। फिर अल्लाह फरमाते हैं फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मुसलमान हो गए, जब दोनों ही मतीए फरमान हो गए, अल्लाह के सामने दोनों ही बाप बेटा झुक गए, रजामंद हो गया बेटा, रजामंद हो गया बेटा ज़िबा होने के लिए, बाप रजामंद हो गया ज़िबा करने के लिए, तो फिर क्या हुआ? शफ़क़त पिदरी अपनी जगह एक बहुत बड़ा दर्जा रखती है। शफ़क़त होती है, याद रखना, और ये असरअंदाज होती है हर आदमी पर, खा वो कितना बड़ा क्यों ना हो। कुरान मजीद ने इस किस्से को यूँ बयान किया, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों मती हो गए, बतल्लहु लिलजबीन, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंह के बल बेटे को लटा लिया। भाई सीधा क्यों नहीं लटाया? मुंह के बल क्यों? शफ़क़त पिदरी है भाई, कहीं हाथ कमज़ोर ना हो जाए, इरादा कहीं कमज़ोर ना हो जाए। इतना आसान काम नहीं है। अपने हाथों अल्लाह के इशारे पर, हुक्म नहीं है, रट वही नहीं है, इशारे पर, सिर्फ अल्लाह का इशारा है आजमाइश के लिए, इशारे पर ज़िबा करने के लिए बच्चे को तैयार हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब मुंह के बल लटाया, अभी लटाया, बाकी किसे छोड़िए जो बनाए गए हैं, जो हमारे लोगों ने बेशुमार किस्से बना डाले, कुछ भी नहीं हुआ। अभी लटाया, आवाज़ आई, बना दईना हुए इब्राहिम। अल्लाह फरमाते हैं हमने आवाज़ दी, फौरन आवाज़ दी, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम रुक जा, कद सद्दक़त रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया है। अल्लाह तबारक ताला अपने बंदों को ईज़ा नहीं देता, अपने बंदों को नुकसान नहीं करता। रऊफ़ुम बिल इबाद का ऐलान कर रखा है उसने, रहमान और रहीम होने का ऐलान कर रखा है, गफ़ारुज़ ज़ुनूब होने का ऐलान कर रखा है। ये कैसे हो सकता है? फरमाया हमने आवाज़ दी,
जब लुटाया फौरन हमने आवाज़ दी, फनादैना फनादैना, फौरन हमने आवाज़ दी, या इब्राहीम, इब्राहीम कद सद्दक़्त रोया, तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया है। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इखलास के साथ नेकी करने वालों को यूं ही बदला देते हैं। और फिर फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बेशक ये खुली हुई आजमाइश थी, खुली हुई आजमाइश, वाकई इसमें कोई शक नहीं। जब हम किताबें पढ़ते हैं बड़ी बड़ी बातें यहाँ लिखी गई हैं। बाद लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में तो ये बात बताई गई थी कि इस बच्चे को वक़्फ़ कर दो हरम के लिए, लेकिन वो ज़िबा करने चले गए। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि नबी की ये शान नहीं है कि वो अज़ीमत का रास्ता छोड़कर रुख़सत का रास्ता अख्तियार करे। रुख़सत जैसे होती है ना, रुख़सत, कभी रुख़सत पर गुफ्तगू करूँगा। अरबी ज़बान में रखीस पुरानी कमीज़ को कहते हैं, बोसीदा कमीज़ को। आदमी जब रुख़सत लेता है, छुट्टी लेता है ना, जिसको हम छुट्टी कहते हैं, रुख़सत लेता है, वो जिस काम से रुख़सत लेता है, जिस काम के लिए, वो उस काम को जिसके लिए रुख़सत उसने ली है ज़्यादा हम समझता है पहले काम से, तब रुख़सत लेता है। याद रखना, ये नफ़सियाती बात है। वो उससे बेहतर समझता है उस काम को जिससे रुख़सत लेकर, जिसके लिए रुख़सत ले रहा है। कुरान मजीद के अंदर इस तरह की बातें बहुत सारी बयान हुई हैं, हदीस में भी हैं। अरबी ज़बान के अंदर इतना उसका दामन वसी है, जब अगर उसको देखोगे तो तुम हैरान हो जाओगे कि इसके लफ्ज़ों में कैसी कैसी बातें हैं, कैसी दुनिया छुपी हुई हैं। तो खैर फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बिलाशुबा ये बहुत बड़ी आजमाइश थी, लेकिन इस आजमाइश को जब उन्होंने पूरा किया तो हमने उसके बदले में जो उन्हें अजर दिया है, दुनिया का अजर, आखिरत के अजर की कोई हद नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। दुनिया के अंदर दो बातें याद रखिए। सूरह नहल में अल्लाह ताला ने फरमाया फत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, ए नबी इब्राहीम के तरीके पर चल। नबी आखिर ज़मान से कहा फत्तबे मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम के तरीके पर चल, यानी उसके नक्शे कदम पर चल, उसका मुक्तदी बन जा। और दूसरी तरफ ये फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हम इसके बदले में एक अजीम कुर्बानी का फिदिया देंगे। अजीम कुर्बानी। कई हज़ार साल गुजर गए, कई हज़ार साल। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाले दुनिया में तीन गिरोह हैं भाई, तीन गिरोह। यहूदी इब्राहीम को नबी मानते, अपना इमाम मानते, अपना बाप मानते। ईसाई अपना रहनुमा मानते हैं, नबी मानते हैं, अपना बाप मानते हैं। सारे ही मुसलमान इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इमाम उन्नास मानते। दुनिया में सिर्फ एक शख्सियत है इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें तीन बड़े गिरोह मानते हैं। और यही वजह है कि जब दरूद पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मर्तबा अता फरमा और आपके साथियों को जैसा कि तूने इब्राहीम को वो मर्तबा अता किया था। उसकी मिसाल हम दुआ करते हैं, वो बरकतें अता फरमा जो इब्राहीम को अता फरमाई थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को इस तरह जारी कर दिया गया कि कितने लोग उठे जिन्होंने हज़ारों सफ़ात स्याह कर दिए अपने कलम से कि कुर्बानी की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन क्या ये सुन्नत को अदा करने वाले बाज आए? नहीं आएंगे। क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा और हमेशा जारी रहेगा। अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, समझ के कुर्बानी करने की ज़रूरत है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। और साथ ही फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में छोड़ दिया। आने वाले ज़माने तक, क़यामत तक ये लोग जानते रहेंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे।
सलामुन अला इब्राहीम। कौन कह रहा है? अल्लाह, जिसने खुद सलामती नाज़िल करनी है वो कह रहा है सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। इस तरह हम अपने नेकोकार बंदों को बदला दिया करते हैं। देखा, वो दुनिया के बदले तो रह गए भाई, दुनिया ही में वो मोहल्ला दुनिया में रह गए, वो कारें, वो कोठियाँ, वो ज़मीनें, वो पैसे दुनिया में रह गए। लेकिन ये बदला जो मिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो तारीख़ में ज़िंदगी मिली, फरमाइए ये किसको मिली? ये है असल ज़िंदगी। किसी भी इंसान की असल ज़िंदगी ये है कि वह पीछे आने वालों के लिए ज़िंदा हो, पीछे आने वालों के लिए मिसाल बन गया हो, पीछे आने वाले उसके पीछे चलने वाले तैयार हो गए हों। इसलिए फरमाया हमने वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ये है कुर्बानी का बुनियादी मकसद, और ये है कुर्बानी जो आपने चंद दिन बाद हफ्ते का रोज़ करनी है। बरोज़ हफ्ता ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, ईद उल अज़हा। और ये सन 1441 हिजरी का आखिरी महीना है, ये ज़ुल्हज का महीना जो है। इसके बाद मुहर्रम से 1442 हिजरी शुरू हो जाएगा, 1442 हिजरी शुरू हो जाएगा। और ये फिर आएगा उन लोगों के लिए जो मुकद्दर, अच्छे मुकद्दर वाले होंगे, जो जिनके नसीब अच्छे होंगे, जिन्हें ज़िंदगी में मौका मिलेगा, उनके लिए फिर आएगा। इसलिए मेरे भाई, कुर्बानी अपनी नीयत को ठीक करके सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करो, गोश्त खाने के लिए मत करो। उसकी राह में जो कुछ खर्च करना है अपनी इस्ताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी माली हैसियत के मुताबिक उसको खर्च करो। और अपने हमसायों का, गरीबों का खुसूसी तौर पर ख्याल रखो। इब्तिदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुर्बानियाँ कम थी, मुसलमान कमज़ोर थे, तो हुक्म दे दिया था कि ज़ख़ीरा मत करो, गोश्त को ज़ख़ीरा मत करो जब तक किसी मोहल्ले के अंदर एक आदमी या एक घर भी ऐसा हो जिसमें कुर्बानी ना हो और गोश्त भी ना पहुंचा हो। याद रखिए, कुर्बानी देने वाले भी गुनाहगार हो जाएंगे। तलाश कीजिए उन लोगों को जिनके घरों में ईद के दिन भी गोश्त नहीं मिला, नहीं पहुंचा, उनको याद कीजिए, उनके घरों में तोहफे भेजिए। इसीलिए शरीयत ने हुक्म दे दिया कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर लो, एक अपने घर में रख लो, एक दोस्तों को दे दो, और एक मस्कीनों, गरीबों, नदारों को दे दो। ये है तरीका। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही तरीके से अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए।